जब तेरे जाने का वक्त आए, जब तेरे जाने का वक्त आए, जब मरने का वक्त आए, तो सब रो रहे हो और तू मुस्कुराता हुआ आया था, रोता हुआ, और जाता हो तो मुस्कुराता जाता। Please subscribe my YouTube channel. अजीज़ान गिरामी वक़ार, मौत को आसान समझने वालों के लिए मैं आज बताऊं, तुम्हारी जिंदगी, हमारी जिंदगी बहुत लिमिटेड यहाँ पर दी गई है, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, किसी से पूछा गया इंसान की जिंदगी की मियाद कितनी है, कितना वक्त है। दो बातों से मैं अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक खातून थी, उसके दो बेटों का इंतकाल हो गया। वो रो रही थी, मेरे दो बेटे इंतकाल कर गए। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उसके पास से गुजर रहे थे, उसको तसल्ली दिया और पूछा तेरे बेटों की उम्र क्या थी? कहा एक की उम्र 350 साल थी, दूसरे की 400 साल थी। 350 साल और 400 साल जिए हैं, फिर भी रो रही है। माँ तो माँ है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वो खातून कहती मेरे बेटे मरे हैं और आप हंस रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तेरे बेटों की मौत पर नहीं मुस्कुरा रहा, मैं उम्मत मुहम्मदिया की उम्रों पर मुस्कुरा रहा। आखिरी जमाने में आने वाली उम्मत, उनकी उम्र पर मुझे हंसी आ रही है। उस खातून ने पूछा उनकी उम्र का क्या मसला? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनको तो 60 और 70 साल की उम्र दी जाएगी। 60-70 साल की उम्र, एवरेज उम्र आज यही है ना, 60-70 साल की उम्र उनको दी जाएगी। तो उस खातून ने दोनों हाथ फैलाए और उंगली दांतों में दबा करके कहने लगी ताज्जुब से, हाय ए अल्लाह के नबी, इतनी छोटी उम्र लेकर के आएंगे उम्मत मोहम्मदिया, तो क्या वो इस दुनिया में रहने के लिए घर भी बनाएंगे? जब इतनी छोटी सी उम्र उनको दी जा रही है तो क्या वो इस दुनिया में रहने के लिए घर भी बनाएंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हंस पड़े। कहा तू मकान की बात कर रही है, घर की बात कर रही है, वो ऐसी इमारतें बनाएंगे कि आसमान छूने लग जाए। है हकीकत आज वही लोग आज आसमान छूती हुई इमारतें बना रहे हैं जिनकी उम्र 60-70 साल की है। हर एक ने जो बंगला बना रखा है उसकी उम्र भी 60-70 साल के करीब ही होनी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। अब आपको मैं ये बात ये भी बता दूं, बुजुर्गों से पूछा गया इंसान की ये मुअय्यना मुद्दत क्या है, एक अंदाजा बताइए कितने साल जीता है आदमी? उन्होंने कहा ये साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ इंसान की जिंदगी कितनी है। मस्जिद में अजान होती है, मस्जिद में अजान होती है और फिर नमाज के लिए जमात कायम होती है। तो आप समझ लो कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में क्या कहा जाता है? अजान पढ़ी जाती है। जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाती है, और जब मर जाता है तो क्या कभी आपने देखा अजान दी गई हमारी मैयतों पर? जनाजे पर अजान होती है? नहीं, सफ़ें खड़ी हो गई, सफ़ें लग गई और इमाम डायरेक्ट जमात कायम करता है। अजान होती है? इकामत होती है? नहीं होती है, डायरेक्ट जमात कायम होती है। उस बुजुर्ग ने क्या ही बेहतर फरमाया, तो समझ ले अजान और जमात के बीच में जितना टाइम है उतना ही इंसान की जिंदगी का। बस इतनी सी जिंदगी लेकर के तुम आए हो, अजान और नमाज, अजान और जमात के बीच में जो वक्त है यही तुम्हारी जिंदगी है। मुर्शिद गिरामी ताजुश शरीय रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मरतबा दर्स के दौरान हमें ये तकरीर फरमाई थी, मैं आपको वैसी नकल करके बताता हूँ जो आपने इरशाद फरमाया था एक शेर पर, याददारी के वक्त ज़ादा ने तो हमा खंदा मुदन दो गिरिया, आचुना सी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरिया मुदन को तू खंदा। एक फारसी का शेर है। फरमाया फारसी के शायर ने, तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था, हर एक को मैं कह रहा हूँ और मेरे लिए भी कह रहा हूँ, तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था तू रोता हुआ दुनिया में आया था और जितने लोग खड़े थे वो सब हंस रहे हैं। होता यही है, माँ भी मुस्कुरा रही है, बाप भी मुस्कुरा रहा है, सारे रिश्तेदार, तुम्हारे दुनिया में आने से कोई रो नहीं रहा था, सब हंस रहे, सब मिठाइयां बांट रहे थे, अरे बेटा हो, अरे बेटी हो गई। बच्चे की विलादत पर सारा खानदान हंस रहा था, खुशियां मना रहा है, लेकिन तुम किस हालत में आ रहे थे? तुम रोते हुए आए। बच्चा अगर ना भी रोए तो मार कर रुलाया जाता है। हकीकत है तुम दुनिया में रोते हुए आए। कभी किसी से जाकर पूछा कि बच्चा रोता हुआ क्यों आता है? बच्चा रोता हुआ दुनिया में क्यों आता है?
ये मैंने हुज़ूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से सुना। अब सुनिए, फरमाता है शायर ने कहा, दूसरा मिसरा उसका, आ चुनाजी के वक्त मुर्दने तो हमाम गिरियां बुदन दो तो खंदा। अब ऐ इंसान ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तेरे जाने का वक्त आए, जब तेरे जाने का वक्त आए, जब मरने का वक्त आए तो सब रो रहे हो और तू मुस्कुराता हुआ आया था रोता हुआ और जाता हो तो मुस्कुराता। आसान नहीं है ये बोलना, बोलना आसान है, लेकिन मरने के वक्त लबों पर मुस्कुराहट आना ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। हंसते हुए इस दुनिया से जाना ये सबके बस की बात नहीं। पेशानी सुकड़ जाती है, होंठ नीले काले पीले हो जाते हैं, रूह निकलने का जो दर्द होता है हर कोई लबों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता। मौत के वक्त जो कैफियत होती है, फरमाया गया कि अगर मक्खी भी उसके जिस्म पर बैठे तो ऐसा लगे कि पहाड़ बैठा। रूह निकलने के वक्त, सकरात का जो वक्त होता है, तो कहां की हंसी, कहां की मुस्कुराहट, लेकिन चंद लोग मुस्कुराते हैं, चंद लोगों के लब खिल जाते हैं। ये कौन लोग, ये कौन लोग? अब इस शेर की मैं थोड़ी सी तशरीह करता हूं। हुजूर मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से फरमाया था, बच्चा रोता हुआ क्यों आता है, उसकी वजह ये है कि असल हमारा वतन, हमारी रूहें जन्नत में होती है। रूहों का मकाम क्या है? जन्नत है। और जब रूह दुनिया में आ रही होती है तो अपने वतन के छूटने का गम होता है और गम में रोती कि अपना असली वतन छूट गया। ग्वालियर के रहने वालों, अगर बचपन यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ गुजरी, दोस्त यहाँ है, रिश्तेदार यहाँ है, किसी दिन ये पैगाम आ जाए कि तुम्हें ग्वालियर छोड़कर दिल्ली जाना है, दिल्ली नहीं कश्मीर जाना है, तो इतना तो होगा कि जब दोस्त और अहबाब को छोड़कर निकलोगे तो रोते हुए जाओगे। ये हमसे पूछो, हम जब मदरसे जाते तो हर बार रोते हुए जाते, माँ बाप की याद आती है, पूरा सफर रिश्तेदार आंखों में चलते रहते हैं। और फिर ये भी उलमा जानते हैं, महीना भर तो मदरसे में दिल भी नहीं लगता कि अपना असली वतन छोड़ करके हम दयारे गैर में आए हुए हैं, दूसरी जगह पर आए हुए हैं। ये बच्चा रोता हुआ जो आता है इसी बात पर कि उसका असली वतन छूटा। असली वतन क्या है? हम सबका जन्नत है। और क्योंकि हमारे बाप आए कहां से थे? आदम अलैहिस्सलाम आए कहां से थे? जन्नत से उतारे गए थे। और बाप का वतन ही असली वतन होता है। बाप जहां से आया वही असली वतन है। अब हम अपना असली वतन छोड़ करके इस दुनिया में आए हुए हैं। अब सुनो, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। ग्वालियर से एक नौजवान निकला, मुंबई गया, मुंबई कमाने की गरज से गया। अब तवज्जो चाहता हूं, 4 साल 5 साल वहां मुंबई में कमाता रहा। अब दो सूरतें हो सकती हैं उसके साथ, या तो बहुत अच्छी जॉब लग गई या बहुत नाम कमा लिया, या तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि चोरी डकैती में लग गया, बदकार बन गया, अय्याश और बदमाश बन गया। दोनों में कोई भी हो सकता है। ग्वालियर से तो अच्छा खासा गया था, मुंबई जाने के बाद बिगड़ भी सकता है, संवर भी सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब जो संवर गया था वहां जाकर मालदार भी हो गया, अच्छी जॉब भी लग गई और बहुत कुछ कमा भी लिया, तो 5 साल के बाद मुंबई से जब ग्वालियर आएगा क्या करेगा? अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सामान खरीदना शुरू कर। उसे कह दिया जाए कि मियाँ अब 20 सितंबर को तुझे ग्वालियर जाना है, तो देखो 8 दिन पहले से तैयारी शुरू होती है। अब माँ बाप के पास जा रहा है, भाई बहन के पास जा रहा है, और जिस दिन उसकी गाड़ी होगी उसे मुंबई छोड़ने का गम नहीं होगा, ग्वालियर आने की खुशी होगी। क्यों? अपने असली वतन आ रहा है। वो तो थोड़े दिन के लिए गया था कमाने के लिए मुंबई छोड़ने का गम थोड़ी ना होता है। वो अपने असली वतन आने की खुशी में सब मुंबई भूल गया होगा, सामान लेकर के अपने रिश्तेदारों की याद में चला आ रहा होता। ये कौन करता है जो मुंबई जा करके संवर गया? ये मिसाल के लिए मुंबई कह रहा हूं, कहीं पर भी संवर गया होगा तो वापस आ रहा है तो खुशी खुशी आए, लेकिन जाने के बाद कोई बिगड़ गया, डाकू बन गया, अय्याश बन गया, और उसकी खबरें भी अखबार में आ गई, ग्वालियर में भी फैल गई, फला जवान जो ग्वालियर से गया था बिगड़ गया है, अय्याश हो गया है। सारे लोग थू थू करने लग गए। अच्छा खासा गया था, मुंबई में जाकर के बदमाश बन गया, कल्लाश हो गया। अब मुझे बताओ 5 साल के बाद अगर उस नौजवान को ग्वालियर वापस आना है, क्या खुशी खुशी आएगा? आएगा खुशी खुशी? उसे बार बार अपने जुर्म याद आए। मियाँ अगर जाऊंगा तो वतन वाले क्या कहें? वतन वाले कहेंगे कि चोर बन गया, डाकू बन गया, अच्छा खासा हमारे वतन से गया था, कैसा लौट के आया?
ये मिसाल मैंने आपको जहन करीब करने की। इसी तरह हर इंसान जन्नत से अच्छा खासा आया था, दुनिया में आया था थोड़े दिन के लिए। अब तुम यहाँ पर या तो नाम कमा सकते हो या नाम कमा सकते हो, दो में से। और जिसने यहाँ पर नाम कमा लिया, जब उसके जाने का वक्त होगा तो वो दुनिया छोड़ने के गम में नहीं, जन्नत में जाने की खुशी में मुस्कुराता जाएगा कि मैं अब अपने असली वतन जा रहा हूं, मैं अब अपने असली वतन जा रहा हूं। तो आप समझ में आ गया कि मरने के वक्त किनके लबों पर मुस्कुराहट होगी? उनके लबों पर जिन्हें अपने असली वतन जाने की खुशी होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।